An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meter. She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole to undertake the repair work. See figure 9.5. आपको एक फिगर दी गई है जिसके अंदर ये आपके पास है 5 मीटर का पोल है और जो फॉल्ट है वह पोल से 1.3 मीटर बिलो है. What should be the length of the ladder that she should use which when inclined at the angle 60 degree to the horizontal would able her to reach the required position. क्वेश्चन आपको कहता है कि वह इस लैडर को कहाँ रखे जिससे कि आपके पास 60 डिग्री का कोण बन के तैयार हो और यह इस पॉइंट तक पहुंच जाए. तो आपने ये पूरी लैडर की लेंथ निकाल के बतानी है. फिर कहता है आल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर. वो कहती है क्वेश्चन कहता है आपको कि जो फुट ऑफ द पोल यानी कि यहाँ से लेकर फुट ऑफ द लैडर का आपको डिस्टेंस भी निकाल के बताना है. √3 की वैल्यू आपको दी गई है 1.73. तो इसी क्वेश्चन को मैं एक और डायग्राम में आपको समझाता हूँ. आपके पास है एक 5 मीटर का पोल है ऐसे करके. तो ये जो डिस्टेंस है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये पूरी की पूरी आपके पास है 5 मीटर. इस पोल से आपको आना है 1.3 मीटर नीचे की तरफ यानी कि मैं नीचे की तरफ आ गई तो फॉल्ट मेरा है यहाँ पर. तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास रह जाएगा 5 - 1.3 तो ये मेरे पास रह जाएगा 3.7 मीटर का. आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लैडर रखनी है और एंगल आपके 60 डिग्री होना चाहिए. तो मैंने यहाँ पर एक लैडर रख दी है जिसका थीटा आपको दिया गया है 60 डिग्री यानी कि आपने इस लेंथ को निकाल के बताना है दी लेंथ ऑफ दी लैडर आपके पास कितनी आएगी. फिर दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है कि आपने फुट ऑफ द पोल और फुट ऑफ द लैडर का डिस्टेंस निकालना है यानी कि ये आपको डिस्टेंस आपको निकाल के बताना है. तो अगर मैं बात करूँ ये आपके पास है राइट एंगल और थीटा के बीच में हमेशा आपके पास होता है बेस जो कि मुझे निकालना है. डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लैडर एंड फुट ऑफ द पोल. नेक्स्ट आपको कहता है कि लेंथ ऑफ द लैडर निकालनी है आपने 90 डिग्री के सामने आपके पास हमेशा होता है हाइपोटेन्यूज. तो ये भी आपको निकालना है जो कि लेंथ ऑफ द लैडर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो थीटा के सामने हमेशा आपके पास होता है परपेंडिकुलर यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है 3.7 ये आपके पास है परपेंडिकुलर की वैल्यू. तो इसमें 5 को भी हटा देता हूँ क्योंकि इसमें 5 मेरा यूज़ नहीं होगा और 1.3 भी मेरा यूज़ नहीं होगा. तो आपके पास एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसके अंदर आपको परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालना है और हाइपोटेन्यूस निकालना है. तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लिख देते हैं फॉर्मूला. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले चंडीगढ़ से चेन्नई साइन कोस टेन कोसेक सेक और ये मेरे पास हो जाएगा कोट. अब मुझे रिलेशन ढूंढना है परपेंडिकुलर और बेस के साथ. तो परपेंडिकुलर और बेस के साथ टेन भी आता है आपके पास कोट भी आता है. तो मैं ले रहा हूँ इसके अंदर 10. तो tan थीटा इक्वल टू आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. tan थीटा आपके पास दे रखा है 60 डिग्री यानी कि tan 60 डिग्री आपके पास होता है परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 3.7 डिवाइडेड बाय बेस आपको निकालना है. तो इसको कर लेते हैं हम सोल्व. tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास √3 इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाय मेरे पास है बेस. तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. बेस यहाँ पर डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में. तो
3.7 मेरे पास यहीं रहेगा। √3 या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर। आपको √3 की वैल्यू दी गई है, √3 की वैल्यू आपको दी गई है 1.73। मैं पॉइंट हटाता हूँ तो डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो यहाँ पर मेरे पास 10 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है यहाँ पर मेरे पास 100 आ जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास नोमिनेटर में बच जाएगा 370 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास आएगा 173, तो ये मेरे पास आ जाएगा 173। अब मैंने इनको करना है डिवाइड, तो हम इनको कर देते हैं डिवाइड। 173 ये आ जाएगा 370। सबसे पहले ये मेरे पास चला जाएगा 1 पे, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1, ये 3 नहीं, सबसे पहले मेरे पास जाएगा ये 2 पे, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 14, कैरी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास जाएगा 3 4 6 है 10 - 6, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4, 6 - 4, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दूंगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी 0। हम सोल्व करते हैं, फिर हमारे पास जाएगा ये 1 पे, तो 173 आ जाएगा, 10 - 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7, 3 - 7 यानी कि कैरी मैं यहाँ से ले लूँगा, तो यहाँ मेरे पास होगा 13 - 7, तो यहाँ पर मेरा 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचा है, 1 - 1, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ तो 0 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर। अब मुझे चेक करना है नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास किस पे जाएगा। नेक्स्ट ये मेरे पास जाएगा 3 पे, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 9, 21, 3, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 5। 10 - 9 1 हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 6, 6 - 1, यहाँ पर आ जाएगा 5, 6 - 5, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1। पॉइंट लगा है तो 0 मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट वैल्यू जाएगी मेरे पास 8 पे, तो मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन ले लूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा 2.38। ये ऐसे चलता ही जाएगा, ये वैल्यू मेरे पास 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2.14 मीटर अप्रोक्स। तो ये मेरे पास बेस की वैल्यू आ गई थी। बेस मेरे पास था फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर डिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं अपना आंसर लिख सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड फुट ऑफ पोल इक्वल टू मेरे पास हो जाएगी 2.14 मीटर अप्रोक्स। ये तो मेरे पास एक पार्ट का आंसर है। फिफ्थ ऑफ द लैडर मुझे रिलेशन चाहिए होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस के अंदर। परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस का रिलेशन मेरे पास साइन और कोसेक में मैं ले रहा हूँ साइन थीटा का रिलेशन, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं साइन थीटा इक्वल टू आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, तो यहाँ पर लिख दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस। थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आपके पास है 3.7 और हाइपोटेनिस आपको निकालना है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री आपके पास है √3/2 होता है, तो 3.7 डिवाइडेड बाई मेरे पास है हाइपोटेनिस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डिवाइड में थे, ये हाइपोटेनिस यहाँ पर आ जाएगा और √3 मेरा मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, 2 यहाँ पर मेरे पास डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 3.7 के साथ मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो आपको पता है कि 3.7 डिवाइडेड बाई √3 आपके पास आया था, यही वैल्यू बेस की वैल्यू थी, तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेशन में कुछ आई थी ये वाली वैल्यू, यानी कि 2.14। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ,
तो इस पूरी वैल्यू का आंसर मुझे पता है 2.14 इंटू ये 2 और करना है मुझे, तो ये मेरे पास हो जाएगा 8 2 और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 4, तो 4.28 मीटर अप्रोक्स आपके पास आ जाएगी लेंथ ऑफ द लैडर। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ लैडर आपके पास आया है 4.28 मीटर अप्रोक्स।